नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। सरकार से कितनी भी गुहार लगा लें, उनके गलत कामों को कितना भी दिखा दें कि आप गलत कर रहे हैं, आपका रवैया पक्षपातपूर्ण है, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रहा है। यह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं लग रही है। मौजूदा समय में समझ में आ रहा है कि जैसे तानाशाहों ने राज कर लिया है। बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है। आप कितने उदाहरण दे दीजिए, कितने उनके गलत कामों को दिखा दीजिए। आप बताइए कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं। आपका पूर्व चाहे जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो, लेकिन सरकार बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति केवल हिंदू और मुसलमान पे टिकी हुई है और उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। सरकार एक कदम भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा समय में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर कैसे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। जहांगीरपुरी में भी आपको बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जबकि कई हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने भी यह कहा है कि यह असंवैधानिक है, यह अवैध है, आप इस तरह से किसी का घर नहीं गिरा सकते। लेकिन सरकार बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण वही है कि हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उसको बढ़ावा देना है। वही वोट बैंक है हमारा। इसलिए यह काम बिल्कुल नहीं रुक रहा है। इसी संबंध में AIMIM ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बयान दिया है। यदि यह बयान योगी आदित्यनाथ के समझ में आ जाए या उन लोगों के समझ में आ जाए जो पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करे हुए हैं, तो अच्छी बात है। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने? उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह अपराधियों के घर में बुलडोजर चला रहे हैं, जिनको आप अपराधी कह रहे हैं, जिनको हिंसात्मक कह रहे हैं, यदि उन्होंने हिंसा की है तो बुलडोजर चलाया जाएगा। यह आपकी नीति है। तो यही नीति एक बार आशीष मिश्र टेनी के घर पर भी लागू कर देते। यह नीति उनका भी घर गिरा देते। आप सभी लोगों को पता होगा कि किस तरह किसान आंदोलन के चलते अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र टेनी ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था, कुचलकर हत्या कर दी थी। लेकिन उनके घर पर किसी भी प्रकार का बुलडोजर नहीं चलाया गया। कारण क्या था? देखिए, आज हम तमाम देशों की आलोचना करते थे कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में वैसा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कैसा हो रहा है यह जानने की आवश्यकता है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया आखिर कब तक चलेगा? इस तरह के पक्षपातपूर्ण रवैया गृह युद्ध को तैयार कर देते हैं। शायद यह सरकार, मौजूदा सरकार, यह समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि यह रवैया क्यों? यही बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आशीष मिश्र टेनी के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। क्या कारण था? सिर्फ यह कि वह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का पुत्र है, सिर्फ इसलिए? यदि यह कारण हर बार बनते रहेंगे तो आखिर जनता में संतोष की भावना कब तक रहेगी? एक दिन असंतोष की भावना जागृत हो जाएगी, जो कि देश के लिए बहुत ही बुरा होगा। यह बात यह नहीं समझ रहे हैं। बड़े बड़े राजा ध्वस्त हो गए। निरंकुश जो राजा थे, बड़ी बड़ी निरंकुश जो सत्ताएं थी, उनका अंत हो चुका है। तो रवैया पक्षपातपूर्ण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह रवैया खत्म नहीं हो रहा है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।